आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर जिसका रिलेशन लास्ट दो वीडियो से बहुत ज़्यादा है। लास्ट दो वीडियो में हमने बात किया था नॉर्मल सलाइन के ऊपर और डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन के ऊपर। दोनों सॉल्यूशन का इस्तेमाल डे टू डे लाइफ में डॉक्टर्स कैसे करते हैं इमरजेंसी में। फॉर एग्जाम्पल इन हाइपोग्लाइसीमिया, लाइक पेशेंट के अंदर ग्लूकोज की कमी है, पेशेंट बेहोश होकर आया है इमरजेंसी में, तब उसे जल्द से जल्द डेक्स्ट्रोस देना चाहिए ताकि उसे एनर्जी मिले और पेशेंट को होश आ जाए। पर अगर वही कोई पेशेंट डिहाइड्रेट होकर आया है तो इसे हम मेनली क्या देंगे? मेनली हम देते हैं नॉर्मल सलाइन। और आज के सॉल्यूशन का नाम है रिंगर लैक्टेट। ये भी नॉर्मल सलाइन जैसा ही इलेक्ट्रोलाइट्स से भरा रहता है, पर नॉर्मल सलाइन में बस NaCl रहता है, सोडियम और क्लोराइड, पर इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स रहता है। तो इससे पता है सर्जन्स का फेवरेट फ्लूइड भी कहा जाता है। वाई? सर्जन लव दिस फ्लूइड। आप सोचिए ऐसा क्यों? बिकॉज जब हम सर्जरी करते हैं तो बहुत सारा खून निकलता है, ओके, मेजर सर्जरी में खासकर, तब इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलता है। सिंस ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स होता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होता है और हमारी बॉडी को नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए ही चाहिए बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए। अगर कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट्स इधर से उधर हुआ देन इट मे लीड टू सिवियरिटी इन द सर्जरी। सो इसलिए इसे हम सर्जरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वी कैन यूज़ इट इन डिहाइड्रेशन आल्सो। एक्सेसिव डिहाइड्रेशन हो गया, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स निकल गया, तब भी हम यूज़ कर सकते हैं। डायरिया हो गया तब भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि वॉमिटिंग हो गया, उसमें भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स रिलीज होगा, निकलेगा, देन आल्सो वी कैन यूज़ द फ्लूइड रिंगर लैक्टेट। तो चलिए देखते हैं मोर इन डिटेल। दिस इज द रिंगर लैक्टेट। वीडियो के अंदर जाने से पहले यहाँ इसका कंसंट्रेशन दिया गया है, यानी कि कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें जुड़ा हुआ है। लाइक इन 100 ml कंटेंट्स 100 ml का पानी लेंगे तो उसमें हमने सोडियम क्लोराइड डाला है लाइक नॉर्मल सलाइन, बट इसके साथ साथ पोटेशियम क्लोराइड भी डाला है, कैल्शियम क्लोराइड भी डाला है, ओके। और सबसे मेन कंपोजिशन क्या है यहाँ? सबसे मेन कंपोजिशन है सोडियम लैक्टेट। इसके ही नाम से तो लैक्टेट आया है, ओके। इसलिए इसे हम कहते हैं व्हाट, इसे रिंगर लैक्टेट कहते हैं क्योंकि इसमें सोडियम लैक्टेट है, ओके। व्हाई इट इज़ गिवन, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये आइसोटोनिक होता है हमारे प्लाज्मा से, लाइक नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन भी आइसोटोनिक होता है, यानी कि बॉडी और जो इसका फ्लूइड है उसका मात्रा बराबर रहेगा, यानी कि जो बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी सेम तरह से इस फ्लूइड में हमने डाला है, तो पेशेंट को और प्रॉब्लम नहीं आएगा। वेयर एज डेक्स्ट्रोज का अलग अलग कंसंट्रेशन, इट कैन गो टू हाइपोटोनिक आल्सो, ओके। और नॉर्मल सलाइन का भी अलग अलग कंसंट्रेशन था, लाइक 0.35%, 0.9% जो है वो है वो है आइसोटोनिक, और डेक्स्ट्रोज में भी 5 या 10% था, वो है आइसोटोनिक। बाकी जो कंसंट्रेशन है इट कैन गो अप टू हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन। इतना मत सोचिए, हो जाएगा। लाइक नॉर्मली रिंगर लैक्टेट इज आइसोटोनिक, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसका कंसंट्रेशन है ये सब, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड सप्लाइज पोटेशियम जिसका रोल है, कैल्शियम क्लोराइड प्रोवाइड्स कैल्शियम, इंपॉर्टेंट फॉर मसल फंक्शन बिकॉज कैल्शियम भी हमारे ब्लड से जाएगा, और कैल्शियम का रोल मेनली किस में? हमारे मसल में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसका बहुत रोल है। अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो भी प्रॉब्लम होता है, तो कैल्शियम प्रोवाइड करता है। दूसरा है, सबसे लास्ट है सोडियम लैक्टेट। वाई इट इज़ गिवन? मेनली ये एसिडोसिस को कम करता है, ओके। हमारे बॉडी में एसिडोसिस हो सकता है ड्यू टू डिहाइड्रेशन और ड्यू टू इन सर्जरी मेनली, ओके। तो ये बाइकार्बोनेट प्रोवाइड करता है। बाइकार्बोनेट इज व्हाट? बाइकार्बोनेट एक बेस है, तो अगर हमारे बॉडी में एसिड डेवलप हो रहा होगा तो ये इसको जाके न्यूट्रलाइज कर देगा। इसलिए तो मेंटेन द मेटाबॉलिक एसिडोसिस, करेक्ट द मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसलिए हम सोडियम लैक्टेट डालते हैं। तो ये है कंपोजिशन इसका मेनली। तो सबके रोल के बारे में मैंने लिखा है, देखिएगा। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ करते हैं डिहाइड्रेशन में, लाइक इट इज़ अ सर्जन्स फेवरेट, राइट। सो इसका हम यूज़ करेंगे व्हाट? इसका हम यूज़ करेंगे सर्जरी में पेशेंट को हाइड्रेट करने के लिए। और भी इसका इंपॉर्टेंस है, लाइक वॉल्यूम रिप्लेसमेंट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक पेशेंट का अगर हाइपोवॉल्यूमिया हो गया तो भी हम इसे दे सकते हैं। डिहाइड्रेशन ये सब में। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट तो है ही, सर्जिकल सेटिंग में मैंने बताया, लाइक सर्जन्स लव, ओके। सबसे पसंद जो सर्जरी में जो सर्जन्स को होता है इसी फ्लूइड से होता है। और सेप्सिस और ट्रॉमा में भी, सेप्सिस या ट्रॉमा कहूँ तो एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, देन आल्सो वी कैन यूज़ दिस, ओके। और सेप्सिस मतलब होता है कि आपके ब्लड में बैक्टीरिया आ गया है, ओके। सेप्सिस आपने बहुत बार सुना होगा। सेप्सिस इज समथिंग लाइक बैक्टीरिया हमारे स्किन में भी रहता है, बट इट इज़ नॉट सो डेंजरस। बट जब वो हमारे फ्लूइड यानी कि हमारे ब्लड में आ जाता है, और वो भी जिंदा बैक्टीरिया जो कि ब्लड में वो करेगा, क्या नाम था, रिप्रोड्यूस करेगा, देन इट विल इंक्रीज इट्स कंसंट्रेशन, राइट। तो इसे ही कहते हैं सेप्सिस। और कभी कभी कहते हैं ना, पेशेंट हैज़ गॉन इनटू सेप्टिक शॉक, ओके। सेप्टिक शॉक में होगा क्या कि बहुत कुछ अंदर में जो मेटाबॉलिक चेंजेस है वो होंगे, लाइक वेसोडाइलेशन होगा, ब्लड प्रेशर आपका मेनली कम हो जाता है इसमें, और पेशेंट मर सकता है इससे, ओके। तो इसलिए हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं दिस फ्लूइड। नाउ एडवांटेजेस के बारे में मैंने बताया इस वीडियो में ही कि क्या क्या एडवांटेजेस है इसका, ओके। लाइक वॉल्यूम रिप्लेसमेंट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट हो गया, ओके। और
इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन कब कब है, कब कब हमें इस फ्लूइड को नहीं देना चाहिए। सबसे पहले हर फ्लूइड में हम किडनी फंक्शन देखेंगे। किडनी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हर फ्लूइड सप्लाई में। ओके, तो किडनी का फंक्शन तो देखना ही है। नाउ इसमें हम लीवर का भी देखेंगे। बाकी दो फ्लूइड में हमें लीवर का देखने का ज़रूरत नहीं था, पर इसमें हम लीवर का देखेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज जो सोडियम लैक्टेट है, सोडियम लैक्टेट है जो मेन कंपोनेंट है इस फ्लूइड का, ये मेटाबोलाइज यानी कि ये टूटा लीवर में ही। तो अगर किसी को लीवर फेलियर हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, तब हम इसे देने से बचेंगे, या देंगे भी तो बहुत सोच समझ के देंगे। ओके, नाउ दूसरा जो चीज़ कर सकता है, फॉर एग्जांपल इसे सोडियम लैक्टेट का काम क्या था कि ये एसिडोसिस को कंट्रोल, एसिड बन रहा है, जैसे ये बेस है। ओके, तो ये बेस है तो एसिडोसिस को कम करता है, पर कभी कभार बेस ज़्यादा बन जाता है, यानी कि रिंगर लैक्टेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो ये काम कर सकता है अल्कोलोसिस के तौर पे, यानी कि बॉडी में अल्कोलोसिस कर सकता है, और ये भी इक्वली डेंजरस है। ओके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पेशेंट जो ब्लड रिसीव कर रहा होगा उसमें भी हमें इसे देने से बचना चाहिए। बिकॉज जो पेशेंट का ब्लड है उसमें क्या होता है, उसमें होता है कैल्शियम। ओके, पेशेंट का जो ब्लड है उसमें भी होता है कैल्शियम, पर इस फ्लूइड में भी तो हम कैल्शियम दे रहे हैं, राइट। ओके, तो पेशेंट का ब्लड का कैल्शियम का भी इतना वैल्यू नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। ओके, बट इस फ्लूइड में भी कैल्शियम है, राइट। और कैल्शियम का एक और रोल है क्लोटिंग करना। तो अगर आप किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते समय किसी पेशेंट को अगर आप ये सॉल्यूशन देते हो तो पेशेंट की जान भी जा सकती है, बिकॉज इट कैन लीड टू क्लोटिंग। बिकॉज कैल्शियम का बड़ा रोल है क्लोटिंग में। हमारे बॉडी के अंदर भी कैल्शियम रहता है, बट इट विल नॉट इफेक्ट सो मच, बट अगर हम बाहर से देंगे तो इट विल इफेक्ट सो मच, सो इट विल लीड टू द क्लोटिंग। सो ये एक मेन चीज़ है। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, वो है हाइपरकेलेमिया। इसमें हमने देखा था कि पोटेशियम भी एक कंसंट्रेशन, लाइक पोटेशियम क्लोराइड। ओके, तो अगर हमने इसे ज़्यादा दिया तो क्या होगा, हमने अगर ज़्यादा दिया तो इसका कैल्शियम का मात्रा बढ़ जाएगा, लाइक कैल्शियम लेवल विल इंक्रीज। और अगर हमने ज़्यादा कैल्शियम हमारी बॉडी में हुआ तो इट कैन लीड टू एरिथमिया, यानी कि आपका हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। तो ये फ्लूइड को देते समय बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। मेन है लीवर देखना, सबसे पहले लीवर काम करना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय इसे नहीं देना चाहिए, बिकॉज कैल्शियम विल लीड टू द क्लोटिंग। और तीसरा है हाइपरकेलेमिया, अगर ये हुआ तो पेशेंट मर सकता है ड्यू टू हार्ट फेलियर। अल्कोलोसिस भी है, पर अल्कोलोसिस को इतना हम नहीं बोलेंगे, पर हाँ हम ये देखना जरूरी है कि पेशेंट के अंदर अल्कोलोसिस ना हो जाए। ओवरऑल सब इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज द कॉन्ट्राइंडिकेशंस। और मैंने इस साइड में ये बात की है डिफरेंसेस के बारे में, आप देख सकते हो हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक में मेनली 0.9% नॉर्मल सलाइन और 5% डेक्स्ट्रोज है आइसोटोनिक, और लैक्टेटेड रिंगर। इसके बाद जो है इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉर्मल सलाइन और डेक्स्ट्रोज के हम कितना कंसंट्रेशन देते हैं। तो ये साइड को आप देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली था इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ओके, और हम क्यों देते हैं। ओके, सो दिस इज इन द वीडियो, सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली वेटिंग एंड watching this video. Thank you so much.